अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इंजीनियर राजा मोहसन और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आम कहानी। शहंशाह बुखार में मुबतला था। तबीबों का एक गिरोह उसका इलाज कर रहा था, मगर चंद दरबारी शहंशाह की खुशामद उसके बिस्तर के करीब बैठ कर रहे थे। शहंशाह सीने में दर्द होने की वजह से बिस्तर पर अपने पास से बदल रहा था या करवटें ले रहा था, मगर फिर भी दरबारी उससे बातें कर रहे थे। बीरबल ने तबीबों से दरियाफ्त किया कि तुमने दरबारियों को शहंशाह से क्यों बातें करने की इजाज़त दी है। तबीबों ने कहा कि अच्छे वो बादशाह को चंद दस्ताने सुनाएं ताकि उसके दर्द में तखफीफ हो। अलीजा को नींद नहीं आ रही और हमारी दवाएं भी मौसर नहीं हो रही, इसलिए उसको चंद दिलचस्प कहानियों के साथ खुश किया जाए। इस वजह से हमने दरबारी शहंशाह से बातें करने की इजाज़त दी है, मगर मैं आप लोगों को बताने पर मजबूर हूँ कि वो शहंशाह को दस्ताने नहीं सुना रहे, वो महज उसकी तारीफ़ें करके खुशामद कर रहे हैं। बीरबल ने कहा कि वो शहंशाह को बता रहे हैं कि वो किस कदर मजबूत और खूबसूरत है। वो बता रहे हैं कि उसने किस कदर बहादुरी से एक ही दिन में 4 शेरों को मारा था, और किस तरह जुर्रत से उसने दुश्मनों से जंगें लड़ी, और किस तरह उसने बहादुरी से जंगों में अफवाज की कमान की। आप देख रहे हैं कि वो किस कदर बेचैन हो रहा है। आप उनसे कहें कि वो वहाँ से उठ जाएं और उसको तन्हा रहने दें। मैं खुद उसको सुलाने की कोशिश करूँगा। फिर एक सीनियर तबीब दरबारियों के पास गया और उनसे कहने लगा कि बराए करम बीरबल को भी मौका दें कि वो शहंशाह को एक कहानी सुनाए। तुम सब वाकिफ़ हो कि शहंशाह बीरबल के साथ बहुत मुवाफ़क़त या दोस्ती रखता है। ये सुनकर दरबारी नाराज़ तो हुए, मगर चूँकि उनकी दस्तानों से शहंशाह को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सीनियर तबीब की तजवीज़ पर अमल करने पर मजबूर थे। शहंशाह ने मध्यम आवाज़ में बीरबल से कहा कि तुमसे कितनी देर हुई मुलाकात हुई। बीरबल ने जवाब दिया कि आलीजा, मैं आज ही दिल्ली से वापस आया हूँ और मुझे बताया गया कि आप बीमार हैं। तबीब ने यकीन दहानी कराई है कि तुम 1-2 दिन में सेहतयाब हो जाओगे, मगर तुम्हें आराम करते हुए सोना चाहिए और मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। शहंशाह ने कहा कि मेरे दरबारी, मुझे इस कदर खून रेज़ जंगों, इंसानों और हैवानात के कत्ल करने की मुख्तलिफ कहानियाँ तुझे नहीं सुना सकती, मगर अपने आप को उनसे फारग समझ और फूलों के तहय्युल, पहाड़ों, दरियाओं, परिंदों के झुंड, सब्ज़ चरागाहों, बच्चों के उन सब्ज़ार पर खेलने के तहय्युल को जहन में लाओ, तो फिर आपको अच्छी नींद आएगी। अकबर बीरबल की तजवीज़ की गहराई को समझ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर और इस फितरती मनाज़र और खूबसूरती के बारे में ख्याल आराई शुरू कर दी। कुदरत की कायनात, और वो अचानक खामोश हो गया। कुछ देर के बाद शहंशाह ने अंगड़ाई ली और कहा कि अब मुझे नींद आ रही है। बीरबल ने कहा कि बहुत अच्छा, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन परिंदों का एक झुंड आसमान पर उड़ रहा था, और परिंदे भूखे खुराक की तलाश में उड़ रहे थे, और वो अपने नज़दीक कहीं से भी खुराक तलाश ना कर पाए। वो आगे बढ़े और वो एक गांव के करीब पहुंच गए। वहाँ परिंदों ने बहुत सा गल्ला कई बड़ी बड़ी बाल्टियों में पड़ा हुआ पाया, और गले की बाल्टियों के ऊपर कोई ढकना वगैरह भी नहीं था। किसानों ने गले के ऊपर इसलिए ढकना न दिया था कि क्योंकि वो गले को धूप में खुश्क करना चाहते। परिंदों ने खूब सैर होकर गला खाया। फिर एक अक्लमंद चिड़िया ने मशवरा दिया कि क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा जहीरा गले का तलाश कर लिया है और यहाँ कोई भी इस गले का निगहबान नहीं, तो हम उस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखें कि किसानों ने टहनियाँ और घास इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी टोकरियाँ तैयार की हैं, जिसमें वो अपने मुस्तकबिल के लिए बहुत सा गला ज़ख़ीरा कर सकते हैं। हम भी उस तजवीज़ पर अमल कर सकते हैं और हम भी बहुत सा गला अपने मुस्तकबिल के लिए ज़ख़ीरा कर सकते हैं। हमारी तादाद 20 है। हम में से 10 बरगद के दरख्त टोकरियाँ घोंसले बनाएं और बकाया 10 परिंदे यहाँ से गला उठाकर घोंसलों में ले जाएं। बरगद के दरख्त पर हम शाम तक बहुत से चक्कर लगा सकते हैं और कल दोबारा हम वापस आ जाएंगे। तमाम चिड़ियों ने उस तजवीज़ के साथ इत्तेफाक किया। उनमें से 10 चिड़ियों ने पत्ते और घास जमा करनी शुरू कर दी ताकि उनसे टोकरियाँ घोंसले बनाएं, और बकाया 10 चिड़ियों ने गले को उठाकर ले जाना शुरू कर दिया ताकि वो गला ज़ख़ीरा कर सकें। अचानक बीरबल खामोश हो गया, मगर शहंशाह ने 1 मिनट के लिए इंतज़ार किया और फिर तशवीशनाक अंदाज में कहा कि तुम क्यों रुक गए हो बीरबल? चिड़ियों को क्या वाक़या पेश आया? तुम मुझे बच्चों की दास्तान सुना रहे थे।
طبیب، مالج اور دوسرے لوگ ہنس پڑے تو شہنشاہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ بیربل نے کہا کیا؟ پھر کیا ہوا؟ او علی جاں، شام تک انتظار کریں۔ چیریوں نے ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار اور پانچ پانچ دانے کر کے برگد کے درخت میں گھونسلے میں غلے کا ذخیرہ کیا۔ چڑیاں اپنی چونچوں میں غلہ اٹھا کر لے جا رہی ہیں، اڑتے ہوئے اور بار بار واپس بھی آتی ہیں، جبکہ دوسری چڑیاں برگد کے درخت میں ٹوکریاں یعنی گھونسلے بنانے میں مصروف ہیں۔ شہنشاہ نے کہا، اوہ مجھے اونگ آ رہی ہے۔ اور جلد ہی اس نے خراٹے لینے شروع کر دیے۔ پھر مالجیوں کو آرام اور سکون کا سانس آیا اور انہوں نے بیربل کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ بیربل نے محض آسان اور سادہ بچوں کی کہانی شہنشاہ کو سنائی تھی۔ کہانی میں پرندے مستقل مزاجی سے غلہ اٹھا کر لے جاتے دکھائے گئے۔ ابھی کہانی جاری تھی، اس کا کوئی نتیجہ بھی برآمد نہیں ہونے والا تھا۔ اس سے شہنشاہ بہت محظوظ ہوا اور وہ جلدی ہی سو گیا۔ کہانی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے۔ والسلام۔